नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। और आज का वीडियो पूर्व की ही भांति, जैसा कि लास्ट वीडियो के अंत में कहा था, एक बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी के जहां आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही साथ एमफिल के भी एप्लीकेशन फॉर्म। और बहुत अच्छी बात आपको ये बता दूं कि 1962 की है यूनिवर्सिटी, स्थापित है, यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, नेक का ए ग्रेड है और एमफिल के 27 विषय और पीएचडी के 45 विषय में आए हैं सीट्स। जी हाँ, सीट्स को सुन लीजिए और डेट्स को सुन लीजिए, फीस को सुन लीजिए, फिर बात करेंगे आगे। 279 सीट आई हैं एमफिल में और 694 यानी कि 694 सीटें आई हैं पीएचडी में। आपने सही सुना, 279 सीट 279 एमफिल में और 694 पीएचडी में आई हैं सीटें। और जुलाई महीने तक आप भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, 8 जुलाई 2021 तक। 8 जुलाई 2021 तक आप भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपके पास 2 वीक का समय है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, वे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लिंक आपको दे दूंगा, क्योंकि जिस पेज पर या नोटिस पर ये सीटों की जानकारी है वह सारा 2-4 पेज का है। 4 पेज को पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, उससे अच्छा है आप देख लीजिएगा। हर सब्जेक्ट में बेहतरीन सीटें दी हैं, चाहे लैंग्वेज हो, सोशल साइंस हो, चाहे आपकी ह्यूमैनिटी हो या आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हों। जो भी एससी एसटी बच्चे यानी कि रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 600 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देनी है और अदर्स को 850 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। अब चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट करके चीज़ों पर। एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और एक साथ साथ वीजेएनटी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वीजीएनटी कैंडिडेट को यदि मास्टर्स में या अपने मास्टर्स के अंतिम वर्ष में हो और आपके 55% अंक आए हैं या पास कर चुके हैं 50% से, तो आप एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी अप्लाई करने के लिए और एमफिल अप्लाई करने के लिए भी। जो आपकी इच्छा हो, चाहे एमफिल अप्लाई कीजिए या पीएचडी अप्लाई कीजिए या फिर एमफिल और पीएचडी दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा, क्या नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिसमें कहा गया है कि एमफिल बंद कर दी जाए तो इसमें लागू नहीं होती? देखिए, एमफिल को लेकर बंद करना है नहीं करना है ये यूजीसी ने तय किया है, लेकिन क्षमता यूनिवर्सिटी को दे दी है कि वह चाहे तो बंद करे चाहे तो शुरू करे, ये यूनिवर्सिटी के हाथ में है, ठीक है। और अगली चीज पे चलते हैं। एग्जामिनेटेड कैंडिडेट के अलावा जो बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, जिनका एमफिल जो पास कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट है इस यूनिवर्सिटी में। क्या बेनिफिट होगा नेट जेआरएफ कैंडिडेट को या एमफिल कर रहे या पास आउट कैंडिडेट को, वह मैं आपको आगे बताऊंगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इंटरव्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एंट्रेंस भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं उसकी जानकारी भी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। आपने अगर नहीं सुना है, मैं आपको सीटें फिर बता दूं और उसके बाद मैं आपको थोड़े सब्जेक्ट भी बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट में सीटें आई हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। पहले एमफिल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। एक एक करके सब्जेक्ट का नाम पढ़ूंगा, सीट नहीं बता पाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अकाउंटेंसी, बॉटनी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, ये मैं आपको एमफिल बता रहा हूँ अभी। हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मराठी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और फिजिक्स के बाद है फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी अलग अलग है। उसके बाद स्टैटिक्स और जियोलॉजी और एक और है इसमें अर्धमागधी। ये सब्जेक्ट हैं जिसमें एमफिल की सीटें आई हैं। 279 सीटों पे कर सकते हैं आवेदन। अब हम चलते हैं पीएचडी की सीटों पर। पीएचडी में 45 विषय हैं। अब उसको अकाउंटेंसी पहला सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी है एग्रो केमिस्ट्री एंड पेस्ट मैनेजमेंट, अर्धमागधी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स। इसीलिए मैं नहीं पाऊंगा, सीटें भी बताऊंगा तो समय और लग जाएगा आपका लंबा, ठीक है। इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा वेबसाइट पर, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि ये सीटें
कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, और कुछ सीटें कैंपस के अंदर हैं और कुछ सीटें आउट ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में हैं। उसको डिफाइन किया गया है पूरी फ्लो चार्ट में कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें फैकल्टी में हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीटें उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस या सेंटर में दी गई है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी कैटेगरी में आप हैं उसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए आप एससी कैटेगरी के हैं और नंबर आपके 70 या 80% आए हैं, तो अगर आप एससी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको एससी कैटेगरी की ही सीट मिलेगी। और यदि आप मेरिट में ज़्यादा ले आते हैं एंट्रेंस में तो आपको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं दी जाएगी, आपको एससी की ही मिलेगी। और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको ओबीसी में देखना होगा सीट है कि नहीं, उसी के अनुसार आपकी मेरिट तय होगी। इसीलिए सीट को कैटेगरी वाइज ही अप्लाई कीजिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हम कहाँ पे थे मालूम नहीं है, चलो फिर से रिपीट कर देते थोड़ा बहुत। इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पहले था आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस। इंग्लिश में 117 सीटें हैं और हिंदी में 104। इंग्लिश में 117, हिंदी में 104। एनवायरमेंटल स्टडीज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद और सीटें हैं। हिस्ट्री है, होम साइंस है, लॉ है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, मराठी में 82 सीटें हैं। मैथमेटिक्स है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, माइक्रोबायोलॉजी है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फार्मेसी है, फार्मेसी में 53 सीटें हैं, फिलोसफी में 4 सीटें हैं, फिजिक्स में 29, पॉल साइंस में 25, और उसके बाद साइकोलॉजी, रशियन अब ये रशियन लैंग्वेज है या रशियन लिटरेचर है या रशियन फिलॉसफी है ये क्लियर नहीं, खाली रशियन लिखा है। उसके बाद सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और जियोलॉजी, इसमें 72 सीटें हैं। ये थे पीएचडी के 45 सब्जेक्ट और एमफिल के 27 सब्जेक्ट। अब याद रखिए, थोड़ा सीटों को समझ लीजिए, फिर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा वेटेज जो मिलेगा ना इंटरव्यू में SC ST वालों को और नेट JRF एमफिल वालों को, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी का नाम शायद मैंने नहीं बताया आपको, सुन लीजिए, मैं भूल जाता हूँ बहुत सी चीज़ें, याद दिला दिया करिए, क्या करें, भुलक्कड़ इंसान है। शिवाजी यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। शिवाजी यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में स्थित है और लातूर और कोल्हापुर के पास, लातूर और पुणे के बीच में यूनिवर्सिटी है ये, कोल्हापुर में, ठीक है। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी का लिंक सारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको सूचनाओं को देखने के लिए। हाँ, मैं सीटों को बता रहा था, देखिए, चाहे एमफिल हो या PhD हो, ठीक है। तो मैं भी आपको सिनॉप्सिस के विषय में बताऊंगा, एंट्रेंस के विषय में बताऊंगा। एक ही वीडियो में सारी जानकारी कवर करनी है, तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है और डेटा बहुत है, वीडियो बहुत बनाना है। देखिए, एमफिल हो या PhD हो, जो सीट जिस कैंपस में है आप उसी के लिए अप्लाई करिएगा, अदर कैंपस में सीट शिफ्ट नहीं होगी। पहली चीज, जिस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उसी कैटेगरी में आपको सीट मिलेगी यदि आप एलिजिबल, आप क्वालिफाई करते हैं एंट्रेंस और इंटरव्यू में, ठीक है। और अप्लाई करते वक्त सिनॉप्सिस का टॉपिक जरूर मेंशन कीजिएगा और सिनॉप्सिस भेजना भी होगा आपको, ठीक है। तो विदाउट सिनॉप्सिस फॉर्म मत भरिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिनॉप्सिस तैयार हो, सिनॉप्सिस का टॉपिक आपका तैयार हो, क्लियर हो, मैं भी कुछ पॉइंट्स आपको समझा दूंगा इसी में, जो जो मांगे गए हैं इस यूनिवर्सिटी में, उसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में सब कुछ मिलेगा। आवाज़ मेरी कम ज़्यादा हो सकती है, आगे पीछे हो रहा हूँ, कैमरा बहुत दूर है, तो थोड़ा वॉल्यूम तेज करके सुन लीजिएगा स्पीकर लगा के। जिस कैटेगरी में जिसमें जो आप हैं वही सीट भरिएगा, कुछ सीटें कैंपस में, कुछ सीटें आउट ऑफ कैंपस है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और कोई कंफ्यूजन मत रहिएगा। एमफिल कैंडिडेट की और PhD कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फीस है 850 रुपये और जो बच्चे कैटेगरी के हैं वे 600 रुपये देंगे। लेकिन ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसका ध्यान रखिएगा। और स्टेट यूनिवर्सिटी में SC ST उसी स्टेट के लागू होंगे। यदि आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, बंगाल के हैं या दिल्ली के हैं तो आप अगर आप SC ST हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे और आपको देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस 850 रुपये। इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट फिर सुन लीजिए, 8 जुलाई 2021 रात्रि 12 बजे तक। कल सुन क्या, 8 जुलाई 2021 रात्रि 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में, जहां एमफिल PhD के लिए आई हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एमफिल में 279 और PhD में 694 सीटें आई हैं। अब चलते हैं अदर चीज़ों पर, ठीक है, जो हम सिनॉप्सिस में निकाले हैं आपके लिए, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। ड्यूरेशन, कम से कम PhD आप अपना 3 साल में जमा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल में। लेकिन जो हैंडीकैप स्टूडेंट हैं और मैरिड हैं वे 7 साल का समय ले सकते हैं। और एमफिल अपना कम से कम 1 वर्ष में और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष में आपको जमा करना होगा। यदि आप एमफिल या PhD में किसी प्रकार का अतिरिक्त समय, जिसे एक्सटेंशन बोलते हैं, वे लेते हैं तो आपको छात्रवृत्ति यानी कि फेलोशिप नहीं प्राप्त होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे।
फॉर्म अप्लाई करते वक्त में सिनॉप्सिस का टॉपिक रिसर्च प्रपोजल तैयार रखिएगा। रिसर्च प्रपोजल के कुछ पॉइंट है मैं आपको आगे बता दूंगा, जो मैंने आपको बताया था पहले कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उन बच्चों को जो SC ST हैं, ठीक है, सॉरी जो MPhil PhD पास आउट हैं, जिनका नेट JRF है, उन बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा वह मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए प्रोस्पेक्टर में सिनॉप्सिस पर तो नहीं बल्कि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर चला गया था। हाँ, जो बच्चे MPhil क्वालिफाई हैं और अप्लाई करेंगे तो उनको 7 नंबरों का या 7% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन MPhil आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि ठीक है MPhil आपका कंप्लीट होना चाहिए तो 7% का 7 नंबरों का आपको वेटेज मिलेगा। यदि आप नेट सेट गेट पैट, सॉरी पैट नहीं है, नेट सेट गेट और स्टेट का स्लेट और उसके बाद GPAT GPAT और PET पैट ये क्वालिफाई करते हैं तो आपको 7 नंबर का और वेटेज मिल जाएगा। यानी कि MPhil के 7 हो गए, 7 आपके नेट के भी मिल जाएंगे तो 14 नंबर हो गए। जिन कैंडिडेट का नेट JRF दोनों है, ठीक है, और MPhil भी है, तो याद रखिएगा आपको नेट JRF का भी 7 नंबर मिलेगा और नेट का भी 7, लेकिन दोनों में से एक ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि नेट के 7 और JRF के 7 14 नंबर नहीं मिलेंगे, किसी एक का ही आपको मिलेगा और कौन सा मिलना चाहिए वह यूनिवर्सिटी तय करेगी, ठीक है। जो बच्चे किसी प्रकार की स्टेट फेलोशिप पाते हैं, जैसे कि ICHR हो गया, ICPR हो गया, स्टेट की कोई फेलोशिप होती है, ये इस तरीके का कुछ पाते हैं तो ये भी आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जो 7 ये 4 श्रेणियां दी हैं, 7 चौक 28 नंबर होते हैं, लेकिन आपको 28 नहीं मिलेंगे चाहे आपके पास चारों हों। अधिकतम आपको 10 नंबर का ही फायदा होगा, 10 नंबर ही आपको मिलेंगे। हो सकता है 7 नंबर आपको MPhil के मिल जाए या 7 नंबर आपको JRF के मिल जाए, नेट के मिल जाए, यानी टोटल आपको 10 से अधिक नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन 70 नंबर का आपका एंट्रेंस रहेगा और 30 नंबर का रहेगा आपका इंटरव्यू। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, MCQ माध्यम से करें, क्योंकि स्क्रीन पे देखना पड़ता है, इसे बार बार कैमरे पे नहीं देख सकता हूं, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्ड में कोई मजा नहीं आता है, ठीक है। हाँ, 70 नंबर का आपका रिटर्न होगा और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू का मीडियम, सॉरी एंट्रेंस का मीडियम 2 रहेंगे, ठीक है, 2 मीडियम रहेंगे। दोनों मीडियम कौन कौन से हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर आपने प्रोस्पेक्टर पढ़ा है और वेबसाइट को सर्च करा है, ठीक है। हाँ, आपका जो इंटरव्यू रहेगा 30 नंबर का, उसको 3 भागों में बांटा जाएगा, 3 आधारों में आपको नंबर दिए जाएंगे। आपका रिसर्च के प्रति कितना इंटरेस्ट है, क्या आप वाकई PhD करना चाहते हैं या वाकई MPhil करना चाहती हैं आप, या नहीं, या करने के लिए कर रही हैं, आपको कितनी समझ है रिसर्च की, इसके आपको 10 नंबर दिए जाएं। क्योंकि आपका रिसर्च टॉपिक जो भी हो, MPhil PhD का सिनॉप्सिस में जब जाएंगे इंटरव्यू में तो रिसर्च टॉपिक से पहले आपसे रिसर्च के बारे में पूछा जाएगा, क्या है रिसर्च, क्यों करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है। तो ये जो आप जवाब देंगे, आपकी इस नॉलेज पर, आपके जवाब पर आपके 10 नंबर निर्भर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 10 नंबर आपके दिए जाएंगे कि जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक पर कितनी रिसर्च किया है आपने अभी तक, कितना काम किया है आपने, कितना रीडिंग किया है, कितना राइटिंग किया है, कितना रिव्यू लिटरेचर किया है, कैसी आपकी हाइपोथेसिस है, कैसे आपके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या आपके रिसर्च रिव्यू हैं, क्या आपके रिसर्च क्वेश्चन हैं, क्या आपके डायमेंशन है, क्या आपका मेथड एंड मेथोडोलॉजी, इन सब की जो भी समझ होगी रिसर्च के आपके टॉपिक के विषय में, उसके भी 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और 10 नंबर आपके कंटेंट के होंगे, जो कंटेंट लिखेंगे, यानी कि टॉपिक कुछ है आपका, लिख कुछ और रहे हैं, तो इसके नंबर कटते हैं। इसीलिए 10 नंबर आपके रिसर्च क्या है, क्या आप में समझ है, इसके दिए जाएंगे। 10 नंबर आपके सिनॉप्सिस पूरे डिजाइन के दिए जाएंगे और 10 नंबर आपके उस कंटेंट के दिए जाएंगे, क्योंकि आपका जो टॉपिक है, जो सब टॉपिक है, जो चैप्टराइजेशन है, उसके अनुसार आपने कंटेंट दिया है या नहीं दिया है, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा, समझा जाएगा और आपकी स्किल देखी जाएगी कि किस टॉपिक पर ऑन द स्पॉट परिस्थिति में आप कैसे विचार विमर्श कर सकते हैं। इन सभी के होंगे 30 नंबर। 30 में से आप कितने प्राप्त करते हैं, ये आपकी क्षमताओं पर, आपके ज्ञान पर, आपके अध्ययन, आपके परिश्रम पर करेगा निर्भर। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और फॉर्म भरते वक्त सिनॉप्सिस से आपसे मांगा जाएगा, ये मैं मैंडेटरी तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने तो अप्लाई किया नहीं है, जो भी अप्लाई करेगा उसको पता लग जाएगा कि फॉर्म भरते वक्त सिनॉप्सिस मांगा जाएगा या इंटरव्यू से पहले मांगा जाएगा। यदि सिनॉप्सिस मांगा नहीं जाता है फॉर्म भरते वक्त में, तो याद रखिएगा जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे और जब आपका लिस्ट आएगी इंटरव्यू के लिए, तब आपको इंटरव्यू में जाने से पहले सिनॉप्सिस बाय मेल या बाय पोस्ट यूनिवर्सिटी भेजना होगा। यदि आप तैयार नहीं कर पाते हैं अपना सिनॉप्सिस, बेशक आप नेट JRF क्वालिफाई हैं, चाहे आपने रिटर्न क्वालिफाई किया है, आप इंटरव्यू दिन मत जाइएगा। यदि सिनॉप्सिस रेडी हो, सिनॉप्सिस की समझ हो, बनाया हो, तो ही जाइएगा, नहीं तो अप्लाई मत कीजिएगा। और अप्लाई करने से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट और वेबसाइट पर मौजूद इसके प्रोस्पेक्टर को, जो कि 50 पेज का है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पूरा डिक्लेरेशन दिया हुआ है और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आप MPhil PhD कर रहे हैं, करेंगे इस यूनिवर्सिटी में, वह 2016 का होगा, 2012 का होगा, 2018 का होगा या 2018
18 के बाद तो आया नहीं, कौन सा होगा उसकी भी जानकारी वेबसाइट पर सिनॉप्सिस को लेकर और डिक्लेरेशन को लेकर और आपके गाइड्स को लेकर सीट में ऊपर नीचे हो सकती हैं सीटें, इसके लेकर भी क्या कंडीशन है डीआरसी की और सीआरसी की, वो पूरी जानकारी प्रोस्पेक्टर में दी हुई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरिट की बात कर लेते हैं। यदि रिटर्न एग्जामिनेशन में जो भी अंडर कैटेगरी के बच्चे हैं और पीएच बच्चे हैं, अगर 45 नंबर लेकर आते हैं 100 में 70 में से जो भी आपका पेपर होगा, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो बच्चे कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको 50% नंबर लाना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी वो बच्चे हैं जो नेट जेआरएफ हैं, एमफिल हैं, उनको तो एंट्रेंस देना नहीं है, एग्जामिनेड है सीधा, वो इंटरव्यू की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और एक बात है कि जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू, और जो बच्चे नेट जेआरएफ या एमफिल क्वालिफाई होंगे, गेट होंगे या एग्जामिनेड होंगे, इन दोनों ही कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू सेम शेड्यूल पर होगा, जो भी आपकी तिथि आएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इतने लंबे चौड़े वीडियो में पता नहीं मैं कितना बकवास आपको समझा पाया, कितना आपने मुझे समय दिया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको डेट बताई थी ना 8 जुलाई 2021, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 जुलाई 2021 का ध्यान रखिएगा। और एक डेट और दी है इसमें 12 जुलाई को भूल जाइएगा। और एक ईमेल आईडी मैं आपको दे दूंगा एमफिल और पीएचडी के लिए, कोई दिक्कत हो तो इस पर मेल कर लीजिएगा, ठीक है। mphil.phd@universityofshivaji.ac.in इस ईमेल आईडी पर अपनी क्वायरीज को आप लेकर सवाल जवाब कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई फ़ोन नंबर वगैरह नहीं दिया गया है। बाकी मैं आपको प्रोस्पेक्टर का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, सीट्स के लिंक और किस विषय में कितनी सीटें हैं वह उसका लिंक, वेबसाइट का लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, उसको चेक करिए। और मेरी वीडियो चाहे देखें या ना देखें, प्रोस्पेक्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा और वेबसाइट देख लीजिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टर पढ़े समझे बिना अप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, पैसे सबमिट हो जाए, एडमिट करना है। तो जानकारी को समझिए, पढ़िए, जानिए, जानकार से पूछिए। सिनॉप्सिस आपका तैयार नहीं है तो कर लीजिए, लगभग 13 दिन का समय, फॉर्म तब 10 दिन लीजिए, आराम से सिनॉप्सिस तैयार कीजिए। और फॉर्म भरने में मुश्किल से 2-2.5 घंटा आपका लगेगा, अच्छे से फॉर्म भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जल्दबाजी में फॉर्म मत भरिए, क्योंकि फीस सबमिट करने का फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी कि हमने सिनॉप्सिस नहीं लगाया, गलत सिनॉप्सिस लगा दिया, जानकारी हबड़ा दबड़ी में नहीं। इसलिए ये जानकारी बहुत पहले आ गई थी, मैंने भी इसको अध्ययन किया जानकारी के 1 से 2 दिन लिए, तब मैंने वीडियो बनाया। मानू यूनिवर्सिटी का मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, अलीगढ़ का डिस्टेंस में, क्योंकि मुझे जानकारी से अभी कुछ संतुष्टि, मैं भी खुद जानकारियां लेता हूं पहले कहीं से, अपने सोर्सेज से, उससे मैं संतुष्ट होता हूं, तब आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप भी फॉर्म भरने से पहले अपनी तैयारी रखिए। और यदि एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो अपने सिनॉप्सिस पर जी जान लगा दीजिए, जो भी आपने पढ़ा है, समझा है अभी तक। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, बहुत अधिक अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छी और यूनिवर्सिटी के साथ इन्फॉर्मेशन को लेकर जहां आए हैं पीएचडी के फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड कीप लर्निंग फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ।